Yes, there are some people who remember February for other days beside Valentine, the 28th of February, National Science Day. So, first of all, I wish you a very, very happy National Science Day. हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स का एक छोटा सा टॉपिक, जिससे ही फिज़िक्स की शुरुआत यानी कि फ़िज़िक्स के ही बारे में एक्चुअल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा फ़िज़िक्स क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, और इसके लॉ किस तरीके से तैयार होते हैं फ़िज़िक्स के ही साइंटिस्ट के थ्रू, बताए गए एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ फिज़िक्स। बात करें व्हाट इज़ फिज़िक्स की, तो आपको पता है फिज़िक्स क्या होती है। आपके आसपास पे जो भी चीज़ आप देख रहे हो, नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी चीज़, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो रेनबो का बनना हो, या जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स नेचर अराउंड अस, चाहे वो आपके प्लांट्स देखने को मिले, या हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, या जब कभी भी हम किसी दो बॉडीज़ को रब करते हैं, चाहे मैं अपने क्या करूं, दोनों हाथों को इस तरीके से रब करूं, तो यहाँ पर आपको एक हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। या एक बहुत एग्जाम्पल्स आपने देखा तो होगा, आपने करा होगा, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हम काट लेते हैं और स्केल से, कॉम तो होती नहीं है ना, लड़कियों के पास होती है, लड़कों के पास कहाँ होती है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काटते हैं और उसके बाद स्केल को रब करके उसको उसके पास ले जाते हैं, कागज़ के टुकड़ों के पास। तो आप देखते होगे वो धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही तो इन सब के पीछे क्या लगी हुई है, फिजिक्स लगी हुई है। वहाँ चार्ज का इफेक्ट है, कहीं पर दो चीज़ों को मैंने इस तरीके से रब करा तो दोनों हाथों में चार्ज आ गया, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी आ गया। दूसरा, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, जो भी एनर्जी आपकी सन से आ रही है या किसी न्यूक्लियस से आ रही है, वो एनर्जी, उसके पीछे भी फिजिक्स है। तो इन सब की स्टडी, यानी कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के अंदर जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं या जो जो चीज़ें हो रही हैं, और उनके लॉस के बारे में। अब फिजिक्स के बारे में ये तो हर कोई बता देता है कि आपने देखा भी होगा, हम हर जगह या बुक में भी अगर पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर या नॉलेज ऑफ नेचर, यही वर्ड हमें देखने को मिलता है। अब ये नॉलेज ऑफ नेचर को हम किस तरीके से समझें, तो नॉलेज ऑफ नेचर को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे ही फिजिक्स के रिचर्ड फिलिप्स फेनमैन ने दिया था। रिचर्ड फिलिप्स फेनमैन फिजिक्स के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, या उनके आपने बहुत सारे स्टडी के तरीके भी देखे होंगे। रिचर्ड फेनमैन ने बताया था, रिचर्ड फेनमैन बहुत अलग अलग तरीके डिस्कस करते थे। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत आसानी से बताने के लिए फेमस थे। दूसरे बहुत ही बड़े फिजिशियंस थे। तो रिचर्ड फेनमैन का ही एक तरीका पकड़ते हैं और उससे ही हम फिजिक्स को समझते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं। रिचर्ड फेनमैन ने बोला, जस्ट इमेजिन कि आप कोई चेस का गेम देख रहे हो, और इमेजिन करते हैं कि आप उससे पहले चेस के बारे में कुछ नहीं जानते। इमेजिन करो कि आप कोई चेस का गेम देख रहे हो और आप उस चेस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अरे, पबजी, फ्री फायर, ये सब तो आपने खेला ही है ना, पर क्या पहले ही दिन आप पबजी में चिकन डिनर मिल गया था? नहीं मिला था। क्या फ्री फायर में ही पहले दिन सारे के सारे गेम के लॉज, गेम के रूल्स आप जान चुके थे, या पहले ही दिन आप जीत पाए? नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम खेलते हैं वैसे वैसे हम उस चीज़ को जानने लगते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से रिचर्ड फेनमैन ने बोला कि जस्ट इमेजिन कि आप कोई चेस का गेम देख रहे हो और आप उस चेस के बारे में नहीं जानते हो। ऐसे ही आप भी इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई चेस का गेम देख रहे हो। सपोज कर लो कि आप चेस का गेम देख रहे हो और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, और फिर उसके बाद उस गेम को आप रेगुलरली 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उस गेम को देखते हो, कोई प्लेयर्स खेल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हो, तो क्या होता है? बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही होता है। क्या होगा? आपको उस गेम के रूल्स धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। जो मूव्स प्लेयर चलता है उस मूव्स को आप समझने लगोगे। उन मूव को किस तरीके से चेंजेस, कहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, कहाँ पर कौन सा मूव लग रहा है, उन मूव को हम समझने लगते हैं, और धीरे धीरे हम उस गेम के काफ़ी हद तक रूल जान जाते हैं। तो यही चीज़ साइंस पे भी अप्लाई होती है, फिजिक्स पे भी अप्लाई होती है। फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं हमारे नेचर के अंदर। सबसे पहले जब
जैसे बारिश होती है, या आपकी बारिश हो रही है या हवा चल रही है, विंड आ रही है बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, क्या पहले ही बार फर्स्ट टाइम में ही किसी को पता चल गया होगा कि बारिश क्यों होती है, उसके पीछे का रीज़न? धीरे धीरे लोगों को समझ में आया होगा, उन्होंने एक बार रेन को देखा होगा, दूसरी बार रेन को देखा होगा, और धीरे धीरे समझे होंगे कि अच्छा, जब जिस तरीके से आसमान में बादल आते हैं तभी बारिश देखने को मिलती है, अदरवाइज़ जब धूप आती है तब आपको नहीं देखने को मिलती। जब बादल बनते हैं फिर उसके बाद ही तो बारिश होती है, उसी के बाद तो बरसते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ फिजिक्स में भी देखी गई। फिजिक्स में देखा ये गया, इन्होंने ये बोला, रिचर्ड फेमन ने बोला कि जस्ट इमेजिन कि आप कोई चेस का गेम देख रहे हो और काफ़ी टाइम तक, आप लॉन्ग टाइम तक देखोगे तो उस रूल्स को समझने लगोगे, और जैसे जैसे आप उन रूल्स को समझने लगोगे और आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। उन रूल को तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसके बाद चीज़ों को, यानी कि जो प्लेयर्स मूव कर रहा है चेस के अंदर, उन रूल्स को आप समझने लगोगे। पर क्या आप उस गेम को देखते देखते क्या पूरे उस गेम के बारे में जान जाओगे? नहीं। जब तक हम उस गेम को खेलेंगे नहीं, उस गेम को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उस गेम में जीतेंगे या हारेंगे नहीं, तब तक हम उस गेम के बारे में नहीं जान सकते। हालांकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स भी है, या आपके आसपास का नेचर भी है। फेमन क्या बोलते हैं? फेमन बोलते हैं कि हमारे आसपास का जो भी नेचर है, नेचर अराउंड एस चेस गेम प्लेड बाय द नेचर, यानी कि एक तरह से चेस का गेम प्ले हो रहा है। मैंने बताया था ना, चेस का गेम प्ले हो रहा है, चेस का गेम प्ले हो रहा है। आप क्या चल रहे हो उसमें, गेम्स में मूव्स चल रहे हो, और जो ये मूव्स चल रहे हैं वो आपके इवेंट्स हैं, जैसे बारिश का होना, धूप का आना, चीज़ों को रब करने के बाद उनमें हीटिंग इफेक्ट आ जाना, एप्पल का गिरना, फॉल होना ट्री से। दूसरा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखेंगे, द ऑर्बिटिंग ऑफ मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर मूव करना। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट आप जब देखते हो, ऑब्जर्व करते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम, तब जाकर आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और आपको गेम देखना अलाउड है, फिर उसी गेम को देखने के बाद हम गेस करते हैं उसके मेन रूल को। चेस को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जैसे क्रिकेट भी अगर आप देखते हो तो पहले दिन आपको नहीं पता क्रिकेट के बारे में, तो धीरे धीरे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो ना आएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे उसके मेन रूल को, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उसके इवेंट को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे उसके इवेंट्स आ रहे हैं, कैसे उसके मूव्स आ रहे हैं, और उसको पकड़कर हम कोई एक रूल तैयार करने की कोशिश करेंगे। पर क्या ये 100% श्योर है कि अगर हम कोई रूल तैयार करें और वो रूल सही हो? नहीं, बार बार उस रूल में गलतियां होंगी। क्या आप पहली बार ही चलना सीख जाते हो? नहीं ना, गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उसके बाद उठते हो। तो जब तक हम एक नेवर गिव अप की टेंडेंसी नहीं रखते हैं अपने अंदर, तब तक हम आगे को मूव नहीं कर पाते, ना ही हम चल पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पे भी है, आपको नए इवेंट देखने को मिलेंगे। आप एक गेस तो कर लोगे चेस के अंदर का रूल, चेस के अंदर का गेम, चेस के अंदर के मूव्स, पर वहीं अगर कोई रेंडमली नया मूव चल गया कोई, और आपको उस रूल के बारे में नहीं पता है, तो आपका पुराना रूल तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही फिजिक्स के साथ भी होता है। हम कोई रूल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बनाते हैं, और वो हमारी थ्योरी बन के रह जाती है। साइंटिस्ट ने केवल एक दिन में ही नए नए लॉज नहीं बनाए हैं, उन्होंने भी बहुत सारा वर्क किया है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, न्यू इवेंट उन्होंने देखे विच डू नॉट फॉलो द ओल्ड रूल, फिर वो पुराने रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फिर से एक नया डिस्कवर रोल किया। तो फिजिक्स एक तरह से क्या है, इस पूरे नेचर को देखना, उस पूरे नेचर को ऑब्जर्व करना, फिर उस पूरे नेचर को जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग उन रूल्स को समझना, और फिर किसी लॉ को देना। उसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, और फिर उसके बाद बार बार इम्प्रूव करना और लॉज को लेकर आना। तो यही चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसके हिसाब से एक नए फ्रेम ऑफ लॉ, यानी कि फ्रेम द लॉ, उस तरीके से बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, रिचर्ड फेमन, इन्होंने, स्टीफन हॉकिंस, इन सब ने क्या करें, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करा, फेल हुए, और आगे को नए लॉज बनाए। तो फिजिक्स अल्टीमेटली क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर है। आपके आसपास पे, आपकी लाइफ में हर तरफ फिजिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, सभी सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे ही फिजिक्स का, और आज के टेक वर्ल्ड में तो आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स का ही यूज़ देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। आपको जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, किसी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। टिल देन बाय।